हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट ब्लॉग ऑन यूट्यूब एप्लीकेशन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट बैद्यनाथ टेम्पल देवघर जो जसीडी के झारखंड में है। सो आई एम विजिट दिस टेम्पल फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। सो हम लोग 2.5 घंटे 3 घंटे का ट्रैवल करके मैं पहुंच गई देवघर। देवघर पहुंचने के बाद मैंने खाना वाना खाया क्योंकि मैं रात को जा नहीं सकती थी मंदिर में। तो वहाँ पे मैंने खाना वाना खा के थोड़ा आराम करा। फिर आराम करने के बाद मैं सुबह के 4 बजे नहा धो करके मैंने मंदिर देखने गए। मंदिर देखने के बाद वहाँ पे मैंने देखा एक बहुत खूबसूरत सा नज़ारा, घंटी की आवाज़ गूंज रही थी और मैं एक्साइटेड हो रही थी कि मैं मंदिर कब पहुंचूंगी। मैं देखने इतनी एक्साइटेड थी मंदिर को देखने के लिए, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। फिर मैंने मंदिर में गई, मैं देखी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत सुकून मिला मंदिर में जाने के बाद। फिर मैं वहाँ पे बहुत सारे फूल बेचने वाले अंकल थे, तो मैंने उनसे फूल और जल ले लिया जो बैद्यनाथ भगवान पे चढ़ते हैं। तो मैंने वहाँ से लेकर के उन्होंने बताया क्या कि जो मतलब पैसे लग रहे हैं और यहाँ पे जल्दी ही 1 घंटे मतलब 1 घंटे नहीं 10-15 मिनट में वो जल चढ़ा के आ जाएंगे। और एक तरफ था 3 घंटे का लाइन और भगवान के दर्शन। तो हम लोगों ने 3 घंटे का लाइन लग करके भगवान के दर्शन करने का फैसला किया। फिर हम लोग चल दिए लाइन में लगने का। तो बहुत इतनी घुमाव गली थी और बारिश हो रखी थी, तो कीचड़ भी किचकिच भी थी और हम लोग जा रहे थे। बट हम लोग के मन में श्रद्धा था, मतलब देखने का, हम भगवान बैद्यनाथ को देखने का एक्साइटमेंट कुछ भी करा सकती है। तो हम लोग चल दिए भगवान बैद्यनाथ के लाइन में जो हम दर्शन करने जा रहे थे। तो ये कहानी है बैद्यनाथ जो हम लोग जा रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि वो ये जो रावण भगवान जी थे, तो उन्होंने एक तपस्या करी थी। तपोवन पहाड़ जो है वहाँ पे तपस्या करी थी। वहाँ पे अपना 9 सिर काट करके अग्नि में चढ़ाए थे। तो 10वां सिर काटते हैं भगवान शिव ने वहाँ पे दर्शन दिए थे बैद्यनाथ के रूप में। तो उन्होंने रावण के 10वें सिर को बैद्य के रूप में जोड़ा था। तो उस दिन से बैद्यनाथ ये टेम्पल कहलाती है। सो फिर और यहाँ पे जो माता सती का जो टुकड़ा था, जो अंश था, वो उनका जो हृदय था वो वहाँ देवघर में गिरा था। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, इसीलिए उन्हें शक्तिपीठ का हृदय भी कहा जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा था। सो हम लोग चलते रहे और हम लोग सोचते रहे कब पहुँचेंगे उस लाइन में। बट वो लाइन काफ़ी बहुत दूर थी, तो चलते गए। और मैं खाली पैर कभी चली नहीं थी। सो अभी खाली पैर चल रहे हैं तो इतनी पैर में जलन हो रही थी, कंकड़ गड़ रहे थे पैरों में। फिर भी हम लोगों ने माना कि मैं दर्शन करने जा रही हूँ भगवान शिव की। तो मेरे अंदर जुनून थी, मैं दर्शन करके ही रहूँगी। तो मैं चलती रही। और इस मंदिर के पीछे मैंने एक और स्टोरी पढ़ी थी, जो जब भगवान शिव जब रावण भगवान जी शिव भगवान जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर रहे थे, तो उन्होंने एक शिवलिंग दी थी जो गंगा किनारे थी। तो वो शिवलिंग रावण भगवान जी थे जो शिवलिंग को अपने महल में जो स्थापित करना चाहते थे। बट भगवान जी ने देखा कि वहाँ पे अगर वो लेकर गया तो बहुत कुछ अनर्थ हो सकता है, इसीलिए भगवान विष्णु ने एक मतलब चाल चली। तो भगवान विष्णु मतलब किसी एक बालक का रूप लेकर के वहाँ पे आते हैं। और जो रावण भगवान जी थे उन्हें लघु शंका यानी सुसु लगी थी, तो वो शिवलिंग को रख नहीं सकते थे। भगवान शिव ने कहा था कि ये शिवलिंग जहाँ पे तुम रखोगे वहाँ पे ही स्थापित हो जाएगी। तो रावण भगवान जी को बहुत ज़ोर से लघु शंका लगी हुई थी, इसीलिए वो रख नहीं सकते थे। तो वहाँ पे एक बालक दिखा जो भगवान विष्णु थे। तो उस बालक को वो शिवलिंग है जो पकड़ा देते हैं और फिर वो लघु शंका करने लग जाते हैं। बट वो भगवान विष्णु थे, उन्होंने एक
क्या कहते प्लान बनाया था। सो उन्होंने वहाँ पे जहाँ पे बैद्यनाथ मंदिर यानी देवघर है वहाँ पे वो शिवलिंग रख दी थी। तो ये मंदिर वहीं बनी। ये इसके पीछे की एक और स्टोरी थी, और एक स्टोरी मैंने आपको पहले ही बताया है। तो फिर हम लोग क्या ऐसे ही मैं स्टोरी को अपने मन में पढ़ती गई कि हाँ यहाँ पे ये हुआ था वो हुआ था, करते करते मैं आधे रास्ते तक मैं पहुँच ही गई, यानी मंदिर तक अब मैं जाने ही वाली हूँ। फाइनली मैं मंदिर के 28 मतलब 28 नंबर होता है वहाँ तक मैं पहुँच चुकी थी। फिर मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा था, फिर भी चेहरे पे स्माइल थी। फिर मैंने वो सीन करा जो मैं सीन करना चाहती थी, जो वो मतलब जो फ़ोटो और वीडियोज़ में मैंने देखा था, रील्स में देखा था, आज मैं अब अपनी आँखों से मैं सीन कर रही हूँ, मतलब देख रही हूँ। फिर भक्तों की इतनी भीड़, इतनी मंदिर में भीड़ थी कि मैं कह नहीं सकती फ़ोन निकालने का ये नहीं हो रहा था कि मैं फ़ोन निकाल के वीडियो बनाऊँ या फिर कुछ भी जयकारा लगाऊँ। बहुत भीड़ थी, गर्मी भी उतनी थी। फिर उतनी मंदिर में 100 लोगों को जाने को मिलता था, फिर भी मैंने वीडियो बनाया। बहुत ही भीड़ थी, बट खुद को संभालते हुए मैं आगे बढ़ी। फिर मैं वो वीडियो तो नहीं बना सकी, भगवान जी के तो दर्शन नहीं करवा सके आप लोगों को, बट हम अच्छे से पूजा करके उनके दर्शन करके मेरा मन बहुत खुश हुआ और हम लोग मंदिर से बाहर निकले। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया जो रावण भगवान जी ने तप करा था, तपोवन पहाड़ वहाँ पे जाने का। तो हम लोगों ने चल दी, ये रहा हमारा जहाँ पे रावण भगवान जी तप करते थे शिव जी का। तो ये आप लोगों ने देख लिया। ये तपोवन पहाड़ के ऊपर जाने पे सुंदर सा व्यू देखने को मिला, बहुत प्यारा व्यू था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ ठंडी हवाएं, खुला आसमान, बहुत ही सुकून मिल रहा था। यहाँ पे बजरंगबली ने भी तप करा था। सो प्यारे प्यारे बंदर थे, मुझे देख के बहुत प्यारा लगा, इनके छोटे छोटे। थैंक यू दोस्तों जो आप लोगों ने अब मेरे ब्लॉग को देखा एंड इतना सारा प्यार करा। एंड प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।